नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हैं। फिलहाल हम लोग पहुंचे हैं एशियन हॉस्पिटल और हमारे साथ मानव मनचंदा हैं। डॉक्टर मानव मनचंदा रेस्पिरेटरी मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं। उनके साथ बातचीत करेंगे। कोविड के बढ़ते हुए जो मामले पूरे देश में फिलहाल एक नई तरह की दहशत पैदा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, नमस्कार। हाँ, हम देख रहे हैं कि लास्ट के 2 हफ्तों में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और इसका कारण है कि जो वायरस है ये थोड़ा-सा चेंज हो गया है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, म्यूटेट हुआ है। इसका एक नया वेरिएंट आया है जो कि सिंगापुर और उधर के साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री से निकला है और अब धीरे-धीरे ये इंडिया में वापस इसके केसेस बढ़ रहे हैं। 6,000 से ज्यादा हो गए डॉक्टर साहब। हाँ जी, 6,000 से ज़्यादा केसेस हुए हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये वायरस जो निकल के आया है, जैसे पहले हमने देखा था कि ये तो 2 हफ्तों में कहीं हज़ारों लाखों में केसेस हो गए थे, उस स्पीड पे केसेस नहीं बढ़ रहे हैं। जब बढ़ ज़रूर रहे हैं क्योंकि वायरस ने अपना स्ट्रक्चर बदला है, ढांचा बदला है। तो जब भी वायरस अपना स्ट्रक्चर या ढांचा बदलता है तो वो बॉडी में फिर से वापस अटैक करने की क्षमता रखता है। डॉक्टर साहब, 60 से ज्यादा आदमी मर गए हैं और सबसे बड़ी बात जो है, हालांकि ये भी अच्छी बात है कि 700 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ठीक भी हो गए हैं। तो ये थोड़ा-सा चौंका रहा है, लोगों को थोड़ा-सा फिर एक मन में एक थोड़ा पैदा कर रहा है। नहीं, शायद ठीक होने की पॉपुलेशन इससे ज़्यादा होगी क्योंकि कई लोगों की बीमारी ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। जैसे एक दिन बुखार आया, आपने दवा खाई और आप ठीक हो गए, तो शायद आपने उस वक्त टेस्ट भी नहीं कराया होगा। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इस माइल्ड इलनेस हुई है जो शायद अनटेस्टेड रहे हैं, इसलिए ठीक होने की जो पॉपुलेशन है वो हम उतना काउंट नहीं कर पा रहे, कैप्चर नहीं कर पा रहे। हाँ, डेथ्स ज़रूर हुई हैं इससे, लेकिन ये वायरस जनरली कोई भी वायरल इलनेस उन लोगों को ज़्यादा तंग करती है जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी किसी कारण से डाउन हो, चाहे वो एक्सट्रीम ऑफ एज हो, बहुत छोटा है या बहुत जब बहुत अडल्ट हो, बुजुर्ग हो, या उनको कोई बीमारी हो जैसे शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, या कोई ऐसी लिवर किडनी की प्रॉब्लम जिससे उनकी इम्यूनिटी कम रही हो। कोई भी वायरस, और ये कोविड वायरस खासकर हमने देखा है ऐसे पेशेंट्स को ज़्यादा तंग करता है। और खासकर ऐसे पेशेंट्स में अगर हम टाइमली उसका ट्रीटमेंट नहीं शुरू करें तो कॉम्प्लिकेशंस रेट बढ़ जाते हैं और डेथ होने का चांस भी बढ़ जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आमतौर पर ये कहा जाता है कि वैक्सीन लग जाए, तो जैसे लोगों ने पोलियो की वैक्सीन ले ली या और तमाम बीमारियों की लेते ही हैं लोग, तो वैक्सीन लग जाए तो वैक्सीन के बाद कोई दुष्प्रभाव नहीं होता, फिर डेथ हो रही है। कोविड का ना एक अलग वायरस का इसका इसकी एक अलग क्वालिटी है जिसको हम कहते हैं कि ये बड़ी जल्दी म्यूटेट हो जाता है। मतलब जैसे कुछ वायरस होते हैं जो सालों साल म्यूटेट नहीं होते, जैसे पोलियो वायरस आपने बोला। फ्लू वायरस है वो भी बहुत ज़्यादा म्यूटेट नहीं होता है, हल्का हल्का म्यूटेशन होता है। लेकिन कोविड का जो वायरस है इसकी म्यूटेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो जब वायरस म्यूटेट होता है तो उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। तो जब वायरस का जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज होगा तो वो जिस बॉडी ने पहले वैक्सीन ली हुई है अगर उसमें दोबारा जाएगा तो कुछ ना कुछ दुष्प्रभाव जरूर करेगा वो, क्योंकि हमारी जो वैक्सीन की अंदर एंटीबॉडी बनी हुई है वो पुराने वायरस के अगेंस्ट बनी हुई है, पुराने उसके डीएनए के अगेंस्ट बनी हुई है। तो जब हमारे पास नया वायरस कोई आ रहा है तो उसकी थोड़ी थोड़ी सी बॉडी पे इफेक्ट्स जरूर दिखते हैं। तो अब क्या करें, लोग क्या करें डॉक्टर साहब? लोगों ने तो मास्क निकालने शुरू कर दिए हैं, पुरानी फोटो फिर से वायरल होने लगी हैं, वो मास्क लगाए हुए तमाम लोग। देखो। हमारे साथी हैं, पत्रकार साथी हैं दीवान शाह जी, उन्होंने आज अपनी डीपी पर भी पिक्चर लगा ली, वो मास्क लगाए हुए। जी, जब जब भी कोई वायरल इलनेस शहर में फैलती है या समाज में फैलती है तो सबसे जो बेस्ट हम अपने आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं वो ये मास्किंग होता है, सेफ डिस्टेंसिंग होता है, रेगुलर हैंड वॉशिंग होता है, हैंड हाइजीन होता है। इसको तो वैसे भी हमको खैर करें तो बहुत अच्छा रहता है, पर जब भी कोई वायरल इलनेस हमारी बढ़ रही है तो ये प्रिकॉशंस तो हर एक को लेनी चाहिए। बात रही वैक्सीन की इफ़ेक्टिवनेस की, तो अभी भी मैं मानता हूँ कि जो पुरानी वैक्सीन है उसका कुछ इफ़ेक्ट अभी भी बॉडी में रहता है। इतनी जल्दी वीन ऑफ नहीं होता है क्योंकि अदरवाइज़ नहीं तो ये जो केसेस अभी हम गिन रहे हैं ये और प्रोपोर्शनल ज़्यादा बढ़ जाते हैं इसके कंपैरिजन में। कहीं ना कहीं वायरस का कुछ जो वैक्सीन का पॉजिटिव इफेक्ट बॉडी में अभी भी रह रहा होगा। हाँ, हो सकता है कि ये वायरस अगर ज़्यादा म्यूटेट हो तो हमें हो सकता है वैक्सीन नए सिरे से कुछ डेवलप करनी पड़े जो नए वायरस को अच्छे से बेटर टैकल कर पाए। तो मतलब लोग एक तो अपनी सावधानी बरतें, डिस्टेंस मेंटेन करें, मुंह ढक कर रखें, और ख़ास तौर से जब पब्लिक प्लेसेस पर जाएं तो और भी कुछ कोई कोई दवाई कुछ इस तरह का कोई। जनरली वायरल इलनेस है तो इसमें हमने ये देखा है कि वायरल इलनेस में सबसे सेफ होती हैं जो एंटीपायरेटिक्स होती हैं, बुखार उतारने की गोली वो आप लें। कोई भी वायरल इलनेस में जनरली डिहाइड्रेशन बड़ी जल्दी हो जाती है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप डॉक्टर से सलाह करके तुरंत आईवी फ्लूइड्स लें या ओरली भी आप फ्लूइड्स ज़्यादा लें।
कोई भी फ्लूइड की मात्रा बॉडी में अधिक रखें, पानी पिएं, नींबू पानी, शिकंजी जो आपको ठीक लगे वो पिएं, क्योंकि बॉडी में जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तब ज़्यादा होती हैं जब आपका शरीर वायरस से थकने लग जाता है या डिहाइड्रेट होने लग जाता है, तो वो हमें कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करनी है। अब आजकल ये वायरस जो चल रहा है वेरिएंट, इसमें एक और कॉम्प्लिकेशन है कि पेट भी लोगों का जल्दी ख़राब हो रहा है, तो ऐसे में डिहाइड्रेशन होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। तो डेफिनेटली अगर आप अपने को कॉम्प्लिकेशन से बचाएंगे, एंटीपायरेटिक लेंगे, तो वायरस बहुत ज़्यादा बॉडी पर दुष्प्रभाव नहीं डालेगा, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ रह के आप जल्दी रिकवर भी हो जाएंगे। कुछ और तो नहीं डॉक्टर साहब? कुछ मैं भूल रहा हूँ, मैं पूछना भूल गया हूँ? आई थिंक मेरे मन में कोई बात नहीं आ रही है, अभी सवाल नहीं आ रहा। तो फरीदाबाद आप ये समझें कि फिलहाल कोविड अपना रूप बदल कर आया है, और उसने जो रूप बदला है वो उतना, मतलब अभी उतना भयावह नहीं है जितना लग रहा है। अभी अभी केवल 6,000 लोगों की बात हुई है कि 6,000 के करीब लोग रिपोर्ट हुए हैं पूरे देश में जिनको कोविड, लेकिन सबसे अच्छी बात ये भी है कि 700 से ज़्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। और उससे भी बड़ी हाँ, लेकिन जो 60 लोगों की मौत हुई है वो थोड़ा सा लोगों को चौंका रही है। और डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं कि इस समय प्रिकॉशन बरते जाने की बेहद ज़रूरत है, और कोई दिक्कत हो तो फिर आप निश्चित रूप से डॉक्टर से संपर्क कर ही सकते हैं। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत